एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का हमारी इस ट्रिविया नाइट्स में। देखो, पहले भी एक हम लोगों ने ट्रिविया नाइट किया था जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे थे, एमसीक्यू था और बहुत सारी चीज़ें थी और तुम लोगों ने उसे एंजॉय भी किया था। कमेंट्स देख करके मुझे समझ में आ रहा था। ऐसा ही दोबारा से मैं एक ट्रिविया नाइट लेकर के आई हूँ और जैसे कि आप लोग जानते हो कि द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप, ये सभी चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं ख़त्म, मैंने पढ़ा दिए हैं। इसीलिए आज ना ट्रिविया नाइट में इन्हीं सभी चैप्टर्स का होने वाला है एक छोटा सा कॉन्टेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स के बीच में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और पहले ही बता दूं मैं कि यहाँ पर आज के इस कॉन्टेस्ट के जितने भी विनर्स होने वाले हैं उन सभी टॉप 10 स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस होगा अगली वीडियो में, अगले क्लास के अंदर। तो स्टे ट्यून्ड, अपने मार्क्स काउंट करके ज़रूर रखना। कमेंट में आप लोग इसके आंसर करके मुझे बताओगे। सभी जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया होगा उनका नाम अनाउंस होने वाला है अगली वीडियो में। और अगर कमेंट तुम लोगों ने पूरे नहीं किए, कोई स्टूडेंट्स, ये देखो रूल्स हैं ये हमारे आज की ट्रिविया नाइट के। अगर तुम लोगों ने केवल क्वेश्चंस में से कोई 3 क्वेश्चन का आंसर कर दिया है तो और तुम सोचोगे कि हाँ मेरा नाम आना चाहिए बिकॉज 3 क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट थे, तो आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सभी के आंसर करने हैं। गलत सही वो मैं चेक करूंगी और उसके बाद रिजल्ट निकलेगा और आपका नाम अनाउंस होगा। तो इसी के साथ तैयार हो तुम लोग हमारी आज की इस ट्रिविया नाइट के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और शायद मेरे को लगता है कि आप लोग भी इतने ही एक्साइटेड होंगे। तो करें क्या हम लोग शुरू। तो यहाँ पर है हमारे आज के क्विज की कैटेगरीज। आज का जो हमारा क्विज है वो 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है। एक बहुत ही इजी राउंड होगा जिसमें यस और नो क्वेश्चंस आपसे मैं पूछने वाली हूँ। फिर उसके बाद हमारा एक एवरेज राउंड आएगा जिसमें पूछे जाएंगे आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फिर आएगा हमारा डिफिकल्ट राउंड जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपसे पूछने वाली हूं। तो अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है? अब यहाँ पर ट्विस्ट तो कुछ भी नहीं है, बस यही है कि जितने भी चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं उसमें से घुमा घुमा करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सही सही जवाब आप लोगों को देने हैं, ठीक है। तो टोटल इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी आपको अटेम्प्ट करने हैं। रूल हमारे आज के ट्रिविया नाइट का बस यही 3 रूल्स हैं कि हैव फन एंड हैव फन। मजे करने हैं हमें सिर्फ, ठीक है। तो शुरू करें क्या? तैयार है सभी स्टूडेंट्स? कोई देर से लेट लतीफ कोई रह गया है तो जल्दी से आ जाओ यार, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है वैसे देखा जाए तो। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तुम्हारे सामने आ रहा है इजी राउंड। अब इजी राउंड में क्या पूछने वाले हैं हम तुमसे? यस और नो क्वेश्चंस। चलो, तो इजी राउंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। फॉर द लास्ट 2 years डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड? यस और नो? जल्दी, टाइमर चल रहा है और उसी के साथ जल्दी आप लोगों को भी आंसर करना है कि पिछले 2 सालों से क्या सारी बुरी खबरें बुलेटिन बोर्ड से ही आई थी। तो अब यहां पर आप समझ पा रहे हो ये चैप्टर कौन सा है? हिंट चाहिए? एक बढ़िया सा हिंट दूं? द लास्ट लेसन का ये चैप्टर है, मतलब द चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, वहां से ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या लगता है कि 2 साल से ही आ रही थी? 2 से ज्यादा साल तो नहीं थे, 3, 4, 5, 6, सोच लो। कंफ्यूज कर रही हूं मैं तुमको, इतना आसान नहीं होना चाहिए। कर लिया आंसर? चलो, बहुत ही बढ़िया। सो द करेक्ट आंसर इज यस। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज केम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। सारी बुरी खबरें वहीं से आई थी, बुलेटिन बोर्ड से, टाउन हॉल के बाहर जो लगा हुआ था। फ्रांस ने देख करके ये बात सोची थी। सो द आंसर इज यस है। तो बहुत ही बढ़िया, तालियां उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत ही शुभारंभ कर दिया है हमारे इस क्विज का, ठीक है। चलो अगली, जेम्स बॉन्ड इज द राइटर ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। क्या 007 ने ये चैप्टर लिखा है द लॉस्ट स्प्रिंग? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग क्या ये सही है या फिर ये गलत है। यस और नो, यस और नो। और टाइमर तुम्हारा चलता चला जा रहा है। अगर इसके अंदर भी कोई बच्चा जवाब दे रहा है कि यस, तो बेटा एक काम करो कि पढ़ाई यहीं पे त्याग दो। छोड़ो, क्या करोगे पढ़ लिख करके, क्या रखा है इन सब चीज़ों में। जेम्स बॉन्ड की पिक्चरें देखो और बस ऐश मारो, क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर जेम्स बॉन्ड ने लिखा है तो कौन सी कहानी थी भाई ये? मेरे को भी बताओ जरा, हमें भी जानना
है। सो ऑब्वियसली द आंसर इज नो हेयर। अनीस जंग ने ये चैप्टर लिखा है। भाई भूल गए क्या राइटरों के नाम? मैंने इतनी बारी तुमको याद कराए थे और तुम सब भूलते चले जा रहे हो। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, नाक कटवा दो मेरी। ठीक है यार, इतने इजी इजी क्वेश्चंस के तो आंसर सही देने चाहिए। सो बहुत ही बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन, दोबारा से तालियां हो जाए जोरों से हमारे उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने सही जवाब दिया। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। All we have to fear is fear itself. President Roosevelt said these words. कौन सा चैप्टर है? पहले तो ये बताओ, yes or no, आप लोगों को आंसर करना है, लेकिन कौन सा चैप्टर है ये बता सकते हो? एनी गेसेस? एनीवन? कोई भी? एनी गेसेस? तो मैं बता दूं, ये जो चैप्टर है ये है डीप वाटर, और हमारे डगलस साहब की कहानी कैसे पानी से डर लगता था। तो इसके अंदर एक बात कही गई थी कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें डर से डरना चाहिए और कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें डर होना चाहिए। क्या मिस्टर डगलस ने ये बात कही थी, या फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सही है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने ये बात कही थी? तो ये आंसर सही है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने ये बात कही थी कि ऑल वी हैव टू फेयर इज फियर इटसेल्फ। ये इनकी काफी जानी मानी एक कोट है, इन्होंने ये बात कही थी और ये एकदम सही है। सो इसका आंसर है यस। वेरी वेल डन। दोबारा से तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बजती रहनी चाहिए एकदम, वही अमिताभ बच्चन की आवाज में। ठीक है देवियों और सज्जनों तो हम आगे बढ़े। अब आते हैं हम हमारे सेकंड यानी कि एवरेज राउंड पर। इजी था वो वाला राउंड, सही जवाब दिए होंगे। अगर किसी को वो राउंड भी इजी नहीं लगा तो मैं क्या बोलूं मैं, बताओ क्या उम्मीद रखूं मैं, क्या बोलूं मैं अगर वो राउंड भी इजी नहीं लगा तो एवरेज राउंड। ठीक है, इस राउंड में आपके सामने आने वाले हैं फिर से कुछ सवाल और देखते हैं कि आप लोग सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। इस बारी आने वाले हैं एमसीक्यूज आप लोगों के सामने। तो लेट्स बिगिन, एमसीक्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तुम्हारे सामने ये रहा। द रैट ट्रैप पेडलर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस ईव। रैट ट्रैप पेडलर ने अपनी अधिकतर क्रिसमस की शाम क्या करते हुए बिताई? हंसते हुए, गाते हुए, खेलते हुए या सोते हुए? क्या करते हुए रैट ट्रैप पेडलर ने अपनी पूरी की पूरी क्रिसमस की शाम, अधिकतर क्रिसमस की शाम बिताई थी? ये जवाब आपको देना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर है। एकदम मैं कोशिश कर रही हूँ अमिताभ बच्चन की आवाज की एक्टिंग करने की, तो तुम लोग ऐसे देवी और सज्जनों, ये रहे आपके 4 सवाल। कंप्यूटर जी घड़ी हमारी क्या टिक टिक चल रही है और आप लोगों को सही जवाब देना है, तो जल्दी करेंगे। क्या करा था यार, बहुत इजी है। इतना तो मस्त चैप्टर है, इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा था हम लोगों ने, याद भी है, तुम लोगों को याद होना चाहिए ये चैप्टर, ऐसे कि भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को। हमारे रैट ट्रैप पेडलर ने क्या करते हुए पूरी शाम बिताई थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सोते हुए उसने पूरी शाम बिताई थी। वो पूरे दिन ऐसे वैसे सोया जैसे कि पता नहीं सदियों की नींद कुंभकर्ण की तरह अपनी पूरी करने आया हुआ है, तो वो बस सोता ही चला गया। उसे खाना खाने के लिए उठाया, फिर सो गया, फिर जाकर के सो गया, बेचारा सोता ही रहा। ठीक है, पहली बारी उसे ऐसा एक माहौल मिला था जहां पर वो सेफ फील कर रहा था, उसे कोई टेंशन नहीं थी, खर्राटे लिए उसने बढ़िया फैल के। तो इसी के साथ ये वाला अगर आप लोगों ने सही पकड़ा था तो सही पकड़े, बहुत ही बढ़िया, सही जवाब। तालियां बजनी चाहिए दोबारा से तुम्हारे लिए, बढ़िया जा रहे हो। ठीक है, पिछले चैप्टर्स का रिविजन होते रहना चाहिए। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय डगलस टू। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे क्या कर सकते हो? तो ये वाले शब्द डगलस ने किससे कहे थे? शार्क से कहे थे, अपने दुश्मन से कहे थे, एक लड़के जिसने उनको धक्का मार दिया था पानी में उससे कहा था, या अपने डर से कहा था? तो ये शब्द डगलस ने किससे कहे थे? कि तुम्हें क्या लगता है क्या कर सकते हो तुम मेरा? बताओ भाई। मेरा तो कुछ नहीं कर सकते मैंने तो तुम्हें पढ़ाना है, मैं तो पढ़ाऊंगी और पूरे मजे से पढ़ाने वाली हूं मैं, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा बल्कि तुम्हें जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कि यहाँ पर ये शब्द किस डगलस ने किससे कहे थे भाई? शार्क थी क्या वहां पानी में? हाँ, स्विमिंग पूल में, या फिर अपने दुश्मन से कहे थे, या फिर उस लड़के से कहे थे जिसने धक्का मार दिया था इनको? किससे कहे थे ये शब्द? या अपने डर से कहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? A B C D।
सो व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, ये वर्ड्स जो हैं डगलस ने कहे थे अपने डर से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने अपने डर से कहा था कि तुम्हें क्या लगता है, तू मेरा क्या कर सकता है, तो वो अपने डर का सामना कर रहे थे। सो ये है आपका करेक्ट आंसर यहां पर। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। फ्रांस जो है ऐसे मौके ढूंढ रहा था कि स्कूल से बच के निकल जाऊं, क्या करने के लिए। वो स्कूल से बच करके भागना चाहता था, स्कूल बंक करना चाहता था, क्या करने के लिए। उसे जाकर के मिल पे कारखाने में काम करना था, उसे फिशिंग करने जाना था, उसे पेड़ों को या पौधों को पानी देना था, या वो चिड़िया के अंडे कलेक्ट करना चाहता था। एक्चुअल में वो क्या करना चाहता था, क्या करने के लिए स्कूल बंक करने की उसने सोची थी, मौके ढूंढ रहा था कि आज का मौसम तो बड़ा ही सुहाना है, दिन बड़ा ही अच्छा है, धूप निकल रही है, क्या करा जाए, आज स्कूल जाया जाए कि नहीं जाया जाए। और उसके दिमाग में आता है कि बंक मार लेते हैं। तो बंक मार के कहाँ जाता वो, कारखाने में काम करने जाता, दूसरे लोगों के साथ, प्रूशियन सोल्जर्स के साथ, या फिर फिशिंग करने जाता, या फिर पौधों को पानी देता, या चिड़िया के अंडे कलेक्ट करता। कितना वियर्ड है, चिड़िया के अंडे क्यों कलेक्ट करने हैं यार, क्या करना है उनका, पैदा करना है उनको, बड़ा करना है उनको पाल पोस करके। फ्रांस और उसके मजे। सो करेक्ट आंसर क्या है भाई, हिंट तो मैंने दे ही दिया है यहाँ पर। ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा करेक्ट आंसर। तो दोबारा से हमारा करेक्ट आंसर है कलेक्ट बर्ड्स एग्स। वो चिड़िया के अंडे कलेक्ट करना चाहता था। मेरे को पूरी कहानी में समझ में नहीं आया कि भाई ये करके उसे क्या मजा मिलता था। क्या तुम लोगों को पता है कि वो ये ऐसा क्यों करता था? पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मेरे पल्ले नहीं पड़ी कि ये बच्चे और उनकी खुराफातें कि क्यों भाई चिड़िया के अंडे क्यों कलेक्ट करने यार, जीने दो उनको बेचारों को आराम से। चिड़िया बेचारी उसकी माँ से उसके बच्चों को दूर कर दिया, गलत किया फ्रांस ने। तुम्हें समझ में आया लॉजिक तो मुझे भी समझाना। चलो अब आते हैं हम हमारे डिफिकल्ट राउंड पे। देखते हैं अगर इजी राउंड, एवरेज राउंड में बढ़िया किया तो डिफिकल्ट राउंड में बहुत ही बढ़िया करना, और अगर किसी ने इजी राउंड में अच्छा नहीं किया, एवरेज में नहीं किया, तो भाई देखो डिफिकल्ट राउंड में मौका है। क्या पता यार, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो आसान सवालों के जवाब नहीं दे पाते लेकिन मुश्किल सवालों के जवाब बहुत अच्छा देते हैं। क्या तुम उन्हीं में से हो? हमें आप ही की तलाश है। तो अगर आप उसी में से हो तो ये राउंड आपके लिए। अच्छा सही जवाब देने की कोशिश करना। सो डिफिकल्ट राउंड, राउंड नंबर 3, और ये फाइनल राउंड है जिसमें आने वाले हैं फिलिप्स आपके सामने। तो शुरू करते हैं हम इसको, और पहला क्वेश्चन ये रहा। There was a pool at the dash in Yakima that offered exactly the opportunity. कहां पर था ये पूल? ये चैप्टर है आपका कौन सा? पूल वाला चैप्टर, डीप वाटर। सो वहां पे बता रहे हैं कि याकीमा में कहां पे था वो पूल जिसमें उन्हें एकदम सही मौका मिला। मौका क्या था? पानी का डर भगाना चाहते थे, पानी में जाना चाहते थे, स्विमिंग सीखना चाहते थे। तो ये मौका स्विमिंग सीखने का उन्हें याकीमा में कहां में मिला था? जल्दी से आंसर करेंगे। अब यहाँ कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, कोई भी तुम्हारे पास लाइफ लाइन नहीं है। अब तुम्हें सीधा सीधा कमेंट सेक्शन में आंसर करना पड़ेगा। तो जल्दी से बताओ। तुम लोग को मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। हमारी घड़ी मैडम चल रही हैं, टिक 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 टिक। ठीक है, मैं भी देख रही हूँ टाइम। जल्दी से जवाब दो, कहां पर? तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है YMCA। याकीमा में जो YMCA था, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, यहां पर वो क्या कर रहे थे? यहां पर उनको एक बहुत ही अच्छा मौका मिला था स्विमिंग सीखने का, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सा स्विमिंग पूल था वहां पर, जो कि स्टार्टिंग में कम गहरा, बाद में ज्यादा गहरा था, जहां पे वो जाकर के डूब गए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। मुकेश इज व्हाट? मुकेश क्या है? रैग पिकर है। अरे मैंने क्या बोल दिया, नहीं बोलना है। ठीक है, आप लोग बताओ मुकेश इज व्हाट? अब ये मत कह देना मैम मुकेश इज अ बॉय। मैं ना निकिता मैम लेफ्ट द क्लास हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी बाहर। ऐसे एकदम मतलब मेरे साथ मजाक मत करना। मुकेश कौन था? कि मैम मुकेश तो वही था फिल्मों में जिसके बारे में कहानी आती है, जो बहुत सिगरेट पीता था और उसके गाल खराब हो गए थे, गाल के उसे कैंसर हो गया था, वही मुकेश। उस मुकेश की बात नहीं हो रही बेटा, ये दूसरा मुकेश है। ये हमारा लॉस्ट स्प्रिंग वाला मुकेश है। अब बताओ, थोड़ा सा हिंट भी दे दिया मैंने, कौन था वो? जल्दी जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, ठीक है। तो मुकेश कौन था? बैंगल मेकर था यार, चूड़ियां बनाने वाला था। आया समझ में? याद आया? थोड़ा सा दिमाग में पीछे गए या भूल गए हो तुम लोग सारे के सारे चैप्टर्स?
चलो अब इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन है जहां तक आई रिमेंबर, डैश इज द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी इन द लेसन। अब इस चैप्टर के अंदर कोई रीजन है, क्या रीजन है वो आपको बताना है कि ये चीज रीजन है कि लोग गांव से शहर की ओर आ रहे थे। कौन से चैप्टर में? द लास्ट लेसन में। ये भी हिंट दे दिया मैंने। तो जल्दी बताओ क्या रीजन था कि जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे थे गांव से शहर की तरफ। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? जल्दी से फिलअप में आप लोग जवाब देंगे और इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितने ज्यादा तुम लोगों के मार्क्स आए और जो विनर्स हैं वो अनाउंस होंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में जरूर आना यार, ठीक है? फेलिसिटेशंस के लिए। तो बता दूं आंसर, स्टॉर्म्स बहुत आ रहे थे तो उनके जो विलेजेस हैं, उनके जो घर हैं वो तूफान से पूरे स्वेप्ट अवे, है ना, वो तूफान से पूरे के पूरे उजड़ गए थे। इस वजह से यही रीजन था कि लोग जो है माइग्रेट कर रहे थे गांव से शहर की ओर। तो यहाँ पे जो है, अच्छा एक और क्वेश्चन है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलो तब इसी के साथ चलें हम लोग आगे और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द रैट ट्रैप पेडलर स्टोल डैश फ्रॉम द ओल्ड क्रॉफ्टर। क्या चोरी किया था रैट ट्रैप पेडलर ने ओल्ड क्रॉफ्टर से? फिल इन द ब्लैंक्स, जल्दी से आंसर करके बताएंगे भाई। ठीक है, बढ़िया हो गया। और इसी के साथ आंसर देखते हैं। तो 30 क्रॉनर का बिल, है ना, 30 क्रॉनर बिल, 30 क्रॉनर के नोट्स जो हैं उसने चोरी किए थे हमारे ओल्ड क्रॉफ्टर से। ये होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर। सो वेरी वेल डन गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर्स। अब आप लोग तो जानते ही होगे, खुद से तो तुमको पता ही होगा, समझ रहे हो ना, खुद से तो तुमको पता ही होगा कितने का सही जवाब दिया, कितने का गलत जवाब दिया, तो आप लोग जानते हो। लेकिन 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 मैं भी इवैल्यूएट करूंगी, मैं भी कमेंट सेक्शन में आप लोगों के सभी के कमेंट्स पढ़ूंगी, देखूंगी किसने सही जवाब दिया है, और टॉप 10 विनर के जो नाम है वो अनाउंस होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है? अपने नाम जानने के लिए, विनर्स को जानने के लिए आना जरूर, और ऐसी ट्रिविया नाइट हम और लेकर के आएंगे। बीच बीच में टेस्ट करते रहेंगे कि तुम लोग कितना बढ़िया से पढ़ रहे हो, चैप्टर्स याद है कि नहीं है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।